एक लोकतांत्रिक देश में देश का मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है और अगर देश का मीडिया इस तरह की बचकानी हरकतें करता है जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, वो देश की जनता के साथ अगर विश्वासघात करता है तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे मीडिया चैनल्स चलाने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हाथरस जैसी घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ना और सिर्फ नाम ही ना जोड़ना बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसे झूठे निराधार आरोप लगाना जिनके पीछे आपके पास कोई सच्चाई प्रूव करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कुलदीप नागपाल एक एडवोकेट और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं सभी मीडिया चैनल्स को ये बात कह देना चाहता हूं कि या तो आप पब्लिकली संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और अपनी ही खबरों का खुद खंडन कीजिए, या फिर आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा। क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य जो कि आज देश और विदेश में अलग अलग पदों पे और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। और मैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी कही हुई बातों को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास देश की जनता से विश्वासघात करने के पीछे कोई आधार नहीं है तो आपको देश की जनता से विश्वासघात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप या तो सुधर जाइए या फिर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की न्यायपालिका भी आपको सुधार सकती है।